आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम उन मजलूम फ़लस्तीनियों की मदद कैसे कर सकते हैं। देखिए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ना हमारी हुकूमत हमें इजाज़त देगी कि वहाँ जाकर के हम फ़लस्तीनियों की मदद करें, ना हम यहाँ से कोई मदद पहुँचा सकते हैं। लेकिन फिर भी एक सवाल होगा रोज़े महशर में, जब ये फ़लस्तीन के मासूम औरतें, आदमी और बच्चे जो जुल्म का शिकार हो रहे हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने हमसे पूछेंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में वो अर्ज करेंगे कि इन लोगों ने जब हम पर जुल्म और सितम हो रहा था तो हमारी क्या इमदाद की, क्या मदद की। क्या जवाब देंगे हम अपने रब को, और क्या जवाब देंगे हम अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। किस मुंह से खड़े होंगे हम उनके सामने। अब आप कहेंगे कि मदद कैसे करें, क्योंकि हमारी सरकार तो वहां जाने की इजाजत देगी नहीं, और ना हम कोई सामान यहां से भेज सकते हैं, ना कोई ऐसा मदद यहां से भेज सकते हैं जैसे अभी सीरिया, लिबनान वगैरह या जहां कहीं से भी मदद पहुंच रही होगी, उस तरीके से हम नहीं कर सकते। और आपके जरिए जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे भी मैं मुखातिब हूं। देखिए, मदद तो करनी होगी। अब तक हमने प्रोटेक्ट किया पूरे हिंदुस्तान में, जहां जहां भी हुआ होगा। बात इससे नहीं बनने वाली। उनके हक में दुआ, ये सबसे पहली और बड़ी मदद है, ये याद रखिएगा कि उनके हक में दुआ करते रहे, पंज वक्ता चलते फिरते। मैं हिंदुस्तान के तमाम मस्जिद के ट्रस्टी और उलमाओं से दरख्वास्त करूंगा कि आप अपनी मसाजिदों में कम से कम एक मर्तबा फलस्तीन के मजलूमों के लिए, वहां के शहीदों के लिए और इजराइल के खिलाफ आप दुआ करें, और लाउड स्पीकर में करें। लाउड स्पीकर तो सुबह की अजान के लिए मना है ना, 6 के पहले। बाकी 4 वक्त तो हम अजान पढ़ ही रहे हैं, भले स्लो आवाज में करें। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? दुआ तो हम बैठे बैठे, चलते बैठते भी कर सकते हैं, लेकिन लाउड स्पीकर में करने की वजह यह है कि अगर कोई मस्जिद में ना आया हो या अपने घरों में हो, उसको आवाज पहुंच जाए, वो आमीन कह दे, वो भी दुआ में शामिल हो जाए। और दूसरी वजह यह है कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि हिंदुस्तान के मुसलमान खुल करके फलस्तीन के साथ हैं, ताकि हुकूमत तक ये प्रेशर जाए। आप दुआ करें, लाउड स्पीकर में करें। ये तो हो गई पहली मदद। देखिए, एहसास कीजिए, थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके सोचिए कि हम यहां बैठे हैं और हमारे घरों पर मिसाइल गिर रहे हैं, बम गिर रहे हैं, हमने अपने अपनों को खोया है। ये जब तक आप में एहसास नहीं होगा, फीलिंग नहीं आएगी, तब तक आपको ये जो फिलिस्तीन वालों का जो दर्द है, वो आप महसूस ही नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, और अहम बात, दूसरी मदद यह है कि इजराइल से जुड़े हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं, उसे बैंड कीजिए। और ऐसा नहीं सिर्फ अभी, हमेशा के लिए बैंड कीजिए। देखिए, इससे पहले भी शायद, मुझे याद है,
एक दो मर्तबा हमने बैन किया था, मगर फिर से शुरू हो गए। अभी मैंने न्यूज में 2-4 दिन पहले ही कुछ देखा, मुझे याद नहीं किस मुल्क की बात हो रही थी या किस शहर की। वहां 1 घंटे के लिए वहां पर भी बैन लगा दिया गया। लेकिन जब बैन लगाया है इसराइल के प्रोडक्ट पर, तो 1 घंटे के अंदर 13,000 करोड़ का नुकसान हुआ इजरायली कंपनी को। जिस चीज पर भी वो जो चीजें थी सारी मिला करके 13,000 करोड़ 1 घंटे का। वो शहर मैं नहीं जानता, मेरे जहन से निकल गया नाम, मगर छोटा सा शहर है, शायद आप जानते होंगे। तो जरा सोचिए तो सही हिंदुस्तान के मुसलमानों, कि जब 1 घंटे में 13,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है, हम हिंदुस्तान के लोग अगर इजराइल का बॉयकॉट करते हैं हर चीज में। अब आप कहेंगे जो आपने वीडियो में डाला या जो हम खाते हैं रोजाना, जो इजराइल का प्रोडक्ट है, वो तो हमें यादें बंद कर देंगे। बाकी कौन सा प्रोडक्ट इजराइल से आता है या इजराइल कंपनी बनाती है या इजराइल को उससे फायदा पहुंचता है, वो हमें कैसे पता चलेगा? यहां एक बात याद रखिए, आप कैसे पता कर लेते हैं कि फलानी चीज कहां मिलेगी, कितने की मिलेगी, कैसे मिलेगी? गूगल से पता करते हैं ना। इसी तरीके से तो पहले गूगल कीजिए कि जो मैं चीज खाना चाहता हूं वो किस कंपनी से है, क्या वो इजराइल का प्रोडक्ट तो नहीं है? अगर हां, बंद कर दीजिए। हम अपनी हिंदुस्तान की चीजें खाएंगे, जिससे हमारा मुल्क भी तरक्की की ओर बढ़ेगा। हमारी चीजें हम खाएंगे। इजराइल का अगर प्रोडक्ट वो निकलता है, आप मत खाइएगा। देखिए पिज्जा, ज्यादातर मैं भी नहीं जानता क्योंकि मैं ये सब खाता पीता पहले से नहीं। फिर भी आपको बता दूं, पिज्जा है, कोक है, पेप्सी है, बहुत से जूते हैं, कपड़े हैं, मेकअप है औरतों के, और बहुत अनगिनत चीजें हैं जो इजराइल प्रोडक्ट करता है, प्रोडक्शन करता है जिसका। अब इतनी सारी चीजें तो जहन में रहेंगी नहीं। जो रोजमर्रा हम खाते हैं वो चलो ठीक है कि भाई ये इजराइल का, हम इसको बंद कर देते हैं। मगर बाकी चीजें, बाजार में गए, मॉल में गए, कुछ लेना है तो कैसे लेंगे? तो समझ लीजिए कि ये चीज आपको पसंद आ गई, वो कंपनी का नाम आप सर्च कीजिए, लिखिए ये कंपनी कहां की है। अगर वो इजराइल की प्रोडक्ट निकलता है उसे मत लीजिए, और दुकान वालों को कहिए कि ये मुझे पसंद था, ये मुझे लेना था, लेकिन मैं इसीलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये इजराइल का प्रोडक्ट है, ताकि दुकान वाले जो हैं ये भी समझ जाए ये भी जिहाद है। कई किस्म के जिहाद है, आप वीडियो मेरा देखिएगा, कई किस्म के जिहाद, ये भी जिहाद है। जरा आप सोचिए, आप इजराइल का प्रोडक्ट लेते हैं, खाते हैं, 2%, 3%, 5% इजराइल कंपनी को तो मिलता ही है, मगर वो कंपनी इजराइल को भी उतना टैक्स अदा करती होगी ना। वही टैक्स का पैसे से आज गाजा पर मिसाइल हमले हो रहे हैं, मासूम और बेगुनाह मारे जा रहे हैं। यानी अगर इजराइल एक मिसाइल छोड़ता है तो समझ लीजिए कि 4 आने से लेकर 50 पैसे तक, 25 पैसे से लेकर 50 पैसे तक उस एक रॉकेट मिसाइल में हमारा भी शामिल है। हम भी उतने ही गुनाहगार हुए, मैं जानता हूं। हमारे बच्चों को ऐसी ऐसी चीजें अब पसंद आने लगी है और वो खाने के आदी भी हो चुके हैं। भारी पड़ेगा। अपने अपने घरों में इस वीडियो को दिखाइए, आगे पहुंचाइए, और बच्चों को समझाइए कि हम खाने के लिए नानी कह रहे हैं, मगर इसके कंपटीटर में अगर कोई सामने दूसरी चीज है तो वो खाइए। ठीक है, टेस्ट थोड़ा आगे पीछे होगा, भाव थोड़ा आगे पीछे होगा, थोड़ा ऊपर नीचे टेस्ट होगा, आदत डाल दीजिए। आपका टेस्ट यहां जरूरी नहीं है साहब। वो मजलूम बेगुनाह मारे जा रहे हैं, उनकी आहो पुकार को सुनिए, ये ज्यादा जरूरी है।
बैन कीजिए इजराइल के तमाम प्रोडक्ट आज से ही, सिवाय दवाइयों के, मेडिकल के। जितनी भी चीजें हैं वो बैन कीजिए। मुसलमानों की दुकानें जो हैं वहां जाकर उनसे गुजारिश कीजिए, मोहब्बत, प्यार और मोहब्बत और शांति के साथ। ऐसा नहीं है कि उनके पास जो चीजें वो फेंक दे, वो कहां से फेंकेगा बेचारा, वो तो गरीब आदमी है, अगर वो फेंक देगा कहां से लाएगा, बेच दे वो, ठीक है। अगला ऑर्डर ना दें अगर वो इजरायली प्रोडक्ट है तो, जितना पड़ा हुआ है वो बेच दो आप। और अगर मुसलमान कोई ग्राहक आता है तो उसको कहो कि ये इजराइल का प्रोडक्ट है, आप ना ले तो बेहतर है। अब दुकान वाले कहेंगे ये तो हमारा नुकसान है। इतना सा नुकसान? अरे अल्लाह तुम्हें इससे बढ़कर दे देगा, करके देखिए। अगर नुकसान का ख्याल आ जाए दिल में, दिल के अंदर, तो जरा सोचिएगा कि रोज़े महशर में हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब देंगे जब अल्लाह ताला पूछेगा कि तुम्हें इतना तो इख्तियार दिया गया था ना, तुम्हें इतनी ताकत तो दी गई थी जो तुम ये कर सकते थे, फिर तुमने क्यों नहीं किया? ये पूछा जाएगा हमसे। मेरा जो चैनल है इल्म दीन, जिसमें वाकयात, मसाइल, बहुत सारी चीजें मैं कोशिश करता हूं आप तक पहुंचाने की। अब आप कहेंगे कि ये जो मैं कुछ दिनों से वीडियो डाल रहा हूं, ये इल्म दीन का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा, क्यों नहीं है इल्म दीन? क्या ये इल्म दीन नहीं है? क्या हमें दीन ने ये नहीं सिखाया कि मजलूमों के लिए हम लड़ें, और अगर लड़ नहीं सकते हैं तो कम से कम बोलें, और अगर बोलने की भी ताकत ना हो तो उसको बुरा जाने। सरकार की हदीस है। ऐसा नहीं कि आपके घर में अभी समझ लीजिए कोई प्रोडक्ट है, कोई जो भी आप ले लीजिए, कोई मशीन है इसराइल का और प्रोडक्शन का, जो वो बना हुआ वहां की कंपनी का, या कोई ऐसी कोई क्रीम वगैरह है, ना फेंकिए, ठीक है, उसको यूज कीजिए आप, क्योंकि उसका तो ऑलरेडी आप पेमेंट दे चुके हैं, वो पहुंच गया इसराइल। आइंदा, आज से ही आइंदा आप कोई भी प्रोडक्ट ना ले। ये जंग 2 दिन चले, 2 साल चले, 50 साल चले, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि हम आखिरी दौर में जी रहे हैं। आप हमेशा ये सोचते छोटा वीडियो, छोटा वीडियो, कोई किस्से कहानी का वीडियो नहीं है। अगर बदलाव लाना है तो बड़े वीडियो भी देखा कीजिए। आज अगर कोई फिल्म होती या अंग्रेजी गाने होते या कॉमेडी का शो होता, चाहे वो 1 घंटे का होता, देखते हैं हम यूट्यूब पर। मगर इल्म की बातें, काम की बातें नहीं, हम नहीं देखेंगे, स्किप कर देंगे या देखेंगे ही नहीं, अव्वल तो ना आगे पहुंचाएंगे। हमको अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी होगी। बात शुरू हुई थी प्रोडक्ट की। अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी इंसानियत बची है, और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, खास करके मुसलमानों के लिए जरूर है, लेकिन इसमें हमारे हिंदू, क्रिश्चियन, ईसाई सारे लोग इसमें शामिल है, कि अगर आपको लगता है कि वो गलत हो रहा है और आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, सेटिस्फाई हो, तो ये आपके लिए भी मैं कह रहा हूं। अगर आप ये करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपको खूब नवाजेगा। और फिलिस्तीनियों की, गाजा में जो है अभी जो हो रहा है, उनकी मदद के लिए जो लोग भी जा रहे हैं, उनमें हमारा नाम दर्ज हो जाएगा। हमें सोचने की जरूरत है, एहसास की जरूरत है। आज हर जगह आप देखें, बड़ी बड़ी शख्सियतें जो हैं खामोश हैं, कुछ बोल रहे हैं, ज्यादातर खामोश हैं। कहीं ईडी की रेट ना आ जाए, सीबीआई ना आ जाए, अरे कोई परवाह नहीं। मैंने पहले ही कहा था,
और आज भी कहता हूं तमाम पीराने हजरात और खुसूसन जो सैयद है उनसे मैं अपील करता हूं, किसी भी प्लेटफॉर्म से बात बोलिए, क्योंकि सैयद जब भी बोला है इनकलाब आया है। चाहे वो हमारे मुल्क की बात हो या हमारे कौम की बात हो, कहीं का भी मसला हो, वो चाहे फिलिस्तीन गाजा का हो, इराक का हो, अफगानिस्तान का हो, मणिपुर का हो। अब देखिए मणिपुर में बेकसूर और बेगुनाह मारे जा चुके हैं कितने, अब भी चल रहा है वहां। मगर अफसोस हमारे पीएम को वहां का वीजा ही नहीं मिल रहा है। अंधभक्तों को लगता है कि वो मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं है। आप सबसे मेरी गुजारिश है, मेरे इस पैगाम को आप जितना आगे तक पहुंचा सकते हैं पहुंचा दीजिए। ये जिम्मेदारी अब आपकी है। चाहे आप इस वीडियो के जरिए आप पहुंचाएं या वीडियो को ही आगे पहुंचाएं, ये जिम्मेदारी आपकी है। ईमानदारी से पहले तबलीग घर से ही शुरू होती है, तो घर वालों को ही आपको पाबंदी लगानी होगी। और उन घर वालों से भी मैं गुजारिश करता हूं, मेरी माओ बहनों से गुजारिश करता हूं, मेरे बच्चों से गुजारिश करता हूं, मेरे भाइयों से गुजारिश करता हूं, खुदा का खौफ लाइए, एहसास लाइए, उनकी चीखें आहोजारी को सुनिए, उनके खून को जाया ना होने दें, उनके कुर्बानियों को जाया ना होने दें, उन पर होने वाले हमलों का हिस्सा ना बने। इजराइल प्रोडक्ट को बंद करें और सख्ती के साथ बंद करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।